आज हम बात करते हैं जहांगीर, जिनका शासनकाल था 1605 से 1627, और शाहजहां, जिनका शासनकाल था 1627 से 1658 ईस्वी। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो आगरा में। जहांगीर की पत्नी का नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इसके प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की माँ थी, इत्माउद्दौला या फिर मिर्जा गयास बेगम, जो कि नूरजहां के पिता थे, आसफ खां, नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बात करते हैं मुगल चित्रकला किस शासन के काल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो जहांगीर। द्विअस्पा और सिंहस्पा प्रथा किस शासन के काल में प्रारंभ की गई? तो जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासन काल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा? विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को दी? तो विलियम हॉकिंस। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर एवं जहांगीर। इनका मकबरा, बाबर का मकबरा काबुल में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। उसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर। खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में इत्माउद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो नूरजहां। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो जहांगीर के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा विकसित हो गई? तो अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की माँ थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस बादशाह द्वारा खत्म कर दिया गया? तो वो थे शाहजहां। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह, शाहजहां के पुत्र को। उसके बाद हम बात करते हैं उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे द्वारा शिकोह ने सिर्रे अकबर नाम शीर्षक से किया। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासन को काल को कहा जाता है? तो शाहजहां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार दिया गया? तो मीर जुमला के द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो शाहजहां। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो दारा शिकोह। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है।